रहमतहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौजू है बसिलसिलाए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज है मोजज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में अपने प्यारे नबी और रसूल भेजे। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मनसब नबुव्वत से सरफराज फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह का फरमान पहुँचाया। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितनी कौमें आबाद हुईं उनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने अंबिया भेजे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी ऐसी कौम नहीं जिसमें कोई डराने वाला रसूल ना आया हो। यानी कि उस दुनिया की हर करिया बस्ती आबादी ऐसी नहीं है जहां अल्लाह तबारक ताला ने अपना नबी या रसूल ना भेजा हो। 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए। कुरान में तो चंद एक का जिक्र है 26-27 का, और इसी कुरान की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एट ए टाइम 4 नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके 2 बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ये 4 नबी एट ए टाइम। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में खातमुन नबीन। इनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना और वो तमाम ज़िम्मेदारी मुझ पर और आप पर फ़र्ज़ ऐन की शक्ल में है, फ़र्ज़ कफ़ाया की शक्ल में नहीं है। और मुख्तलिफ़ ज़मानों में आने वाले अंबिया कराम की रसालत और नबूवत के उनकी नबूवत के बतौर जो है दलाइल अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ात अता फरमाए। बहुत सारे नबियों को मोजज़ात अता हुए। मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रखूँगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है वो मोजज़ात का एक समंदर है। आप सल्लम की बचपन, पैदाइश से पहले, पैदाइश के वक्त, पैदाइश के बाद, बचपन में, जवानी में, और सारे एक एक लम्हा जो है वो मोजज़ात से भरी हुई ज़िंदगी मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये मोजज़ात, ये ज़हन में रखिए ज़रा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं नुक्ता आपको सामने रखना चाहता हूँ कि ये मोजज़ात अजीम हस्तियों के ज़ाती कमाल का नतीजा भी नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह ताला की मशीयत और मर्ज़ी से ज़हूर में आते हैं। ये मेरा अल्लाह जो है ज़हूर पज़ीर करता है ये मोजज़ात। और ये ज़हन में रखिए कि पूरी कायनात अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है और आपको दुनिया के हर ख़ास व आम से मुक़द्दम रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मोजज़ात का समंदर है, जिसका मैंने अर्ज़ किया था। ये मोजज़ा क्या होता है? मोजज़ा ऐसा खिलाफ़े मामूल काम जो अक्ल को आजिज़ कर दे, जिसके ज़रिए भलाई और सआदत की तरफ दावत दी जाती है और हर ये दावा नबूवत की दलील के तौर पर पेश किया जाता है
इसमें उस शख्स की सदाकत का इजहार होता है। अब देखिए कि मैं आगे जाके जिक्र करूंगा मुख्तसरन कि चांद है रोज़ाना निकलता है, गुरूब हो जाता है। जब वो चांद आप सल्लम की शहादत की उंगली से यूं शक्ल कमर होता है, 2 टुकड़े होता है, ये मौजज़ा है, और फिर जुड़ जाता है। और ये सूरज मशरिक़ से हमेशा तुलू होता है और क़यामत में दिन ये मगरिब से तुलू होगा। ये है मौजज़ा। यानी कि मामूल का काम हो रहा हो, उस पर खिलाफ मामूल एक ऐसा काम आ जाए और वो मौजज़ा होता है। और ये मेरे रब की तरफ से होता है। ये कोई नबी और रसूल की अपनी कोई ज़ाती उस काविश नहीं होती। ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये वज़ीयत किया होता है। अल्लाह कहता हो जा तो वो हो जाता है। उसकी बहुत सारी मिसालें हम कुरान में भी और हदीस में भी मौजूद हैं। मेरी ज़्यादा कोशिश हो कि मैं कुरान से इसके जो है वो आपके सामने मिसालें रखूं। पहली मिसाल जो है सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से लोगों ने कहा था कि इस पहाड़ में से हामला ऊँटी निकल आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ये कर दे, तो अल्लाह ने कर दिया कि पहाड़ फटा, उसमें से हामला ऊँटी निकल आई। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि खलीलुल्लाह थे, नमरूद में आग में फेंकवा दिया और वो आग गुलो गुलजार बन गई। ये मौजज़ा है बहुत बड़ा। ये अलग बात है कि इस मौजज़े पर भी कोई एक भी बंदा ईमान नहीं लेकर आया। और जब वहां से निकाले गए वो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारा सलाम अलैह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 3 लोग ही निकले हैं। चौथा कोई शख्स नहीं था साहिब ईमान वाला। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, युज़ुल्नैन साहिबुल हौद और मछली वाले जिसके नाम से वो पुकारे जाते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का अदीम मिसाल, कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती कि मछली के पेट में 3 दिन तक, और मछली ने उगल दिया और अल्लाह ने साया भी पा दिया कद्दू के बेल का, और हिरन जो है वो 40 दिन सुबह शाम दूध पिलाती रही। इतने नहीफ और कमजोर हो चुके थे। ये अल्लाह का मौजज़ा है, किसी और के साथ ये नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलीमुल्लाह, उनको उनका असा जो था वो अज़्ज़ा बन जाता था, फिर वो असा बन जाता था, और वो हाथ अपनी बगल में डालते थे तो वो सफ़ेद तरीन हो जाता था। यद बैज़ा, ये 2 मौजज़ात उन्हें दिए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह हैं, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, ताज़ा मुर्दे जो मरे थे, पुराने नहीं। हाँ, एक दफ़ा जो रवायत में आता है, आप फरमाया कि कुछ लोगों ने कहा कि आप तो ताज़ा मुर्दे जिंदा करते हो, पता नहीं वो मरे भी होते कि नहीं, तो आप हमें को पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखलाइए। तो कहा कि किसको कहा कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था साम, और उन्होंने कई हज़ार साल हो गए थे फौत हुए। वो उनकी कब्र पर गए, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह ने वो कब्र फाड़ दी और शाम से बाहर आ गए। ये एक मौजज़ा। फिर वो कब्र में चले गए। वो कोड़ का और बस का इलाज करते थे, हाथ फेरते थे, वो शिफा याब हो जाते थे लोग। और झूले में बात की, जब हज़रत मरियम सलामुल्लाह कहा कि आपने खामोश रहना, कहो मैं रोजे से हूं, ये बेटा जवाब देगा कौम को। जब कौम ने कहा कि ए इमरान की बेटी, ये तूने क्या कर दिया, तो कहा कि मैं रोजे से हूं, ये बतलाएगा। झूले में बोले कि मैं अल्लाह का रसूल और बंदा हूं, और उन्होंने बाजार फांसी दे दी, लेकिन अल्लाह ने उनके हमशक्ल को फांसी दी और इन्हें उठा लिया गया। अब ये दूसरे आसमान पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ फरमा है। और ये जब दज्जाल आएगा तो ये शाम की एक मस्जिद में फजर के टाइम उतरेंगे और इमामत नहीं कराएंगे, मुक्तदी होंगे। उसके बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे,
फिर ये शादी करेंगे, इनकी औलाद होगी, फिर इन्हें मौत आएगी। इसके अलावा अपने नबियों और रसूलों को हक़ुल यकीन की ताकत। देखिए, ये यकीन के 3 जो हैं दर्जात हैं। एक है इल्मुल यकीन, दूसरा है ऐनुल यकीन और तीसरा है हक़ुल यकीन। इल्म यह है कि मैं बतला दूं कि आग का शोला पीला होता है, ये गर्म भी होता है और इस पर धुआं भी होता है। यह है इल्मुल यकीन। और जब मैं अपनी आंख से देख लूं वो शोला पीला, तो ये मेरी ऐनुल यकीन है। और जब मैं अपनी उंगली डालकर उसमें देख लूं, ये हक़ुल यकीन है। और अल्लाह अपने नबियों को हक़ुल यकीन तक पहुंचाने के लिए ऐसे मोजज़ात अता फरमाते थे कि ज़मीन और आसमान की चीज़ें दिखलाते थे, ताकि वो हक़ुल यकीन पर पहुंच जाएं और अल्लाह का पैगाम अपने उम्मत तक पहुंचाएं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सूरह नाम में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकुतुस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मुक़िनीन। और इस तरह हमने इब्राहीम को ज़मीन और आसमान का निज़ाम सल्तनत दिखला दिया। ये पूरी कायनात का जो निज़ाम दिखाया, किस लिए? ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कुरान की बात मैं मिसाल देता हूं कि अल्लाह मरकर जिंदा होना, क्योंकि इस पर लोग यकीन नहीं करते थे, तो फरमाया कि 4 परिंदे लो, उन्हें आप से मानूस करो, फिर उन्हें ज़िबा करो और टुकड़े टुकड़े करके ये पहाड़ों पर फेंक दो, और फिर अल्लाह का नाम लेकर पुकारो तो वो 4 परिंदे जो है दौड़ कर तुम्हारी जानिब आएंगे। वो आए। ये क्या था कि मरकर जिंदा होने का यकीन पुख्ता हो गया, हक़ुल यकीन की जो है वो कैफियत तारी होगी। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद हो गया, वहाँ से गुजरे, गधे पर सवार थे, साथ खाना भी था, तो ये जहन में आया कि अल्लाह ये इतने तबाह बर्बाद शहर कभी आबाद भी होगा। अल्लाह ने वही मौत दे दी, सुला दिया वहीं। 100 साल सोए रहे, फिर अल्लाह ने उठा दिया, तो वो गधा पिंजर बन चुका था और खाना उसी तरह तरोताज़ा था 100 साल बाद भी। और वो फ़लस्तीन शहर, उसकी रौनकें थी। ये अल्लाह ने दिखला दिया अपने नबी को कि जो तू सोच रहा था कि ये कैसे आबाद होगा, ऐसे आबाद होगा। और अपने गधे को देख ऐसा पिंजर बन गया 100 साल में, और जो तेरा खाना वैसे ही तरोताज़ा है। और आज हम भी फ्रिज में रखे खाना तो 100 साल बाद भी वो ताज़ा ही होगा। और मेरा रब जो है बगैर फ्रिज के 100 साल जो है वो तरोताज़ा रख सकता है, वो क़यामत तक के लिए भी तरोताज़ा रख सकता है। और इसी तरह हम असहाबे काफ का जो वाक़या पढ़ते हैं कि 305 साल तक वो 5 थे, वो 7 थे, एक कुत्ता उनके साथ था। 305 साल अल्लाह ने उन्हें जो है उस गार में जो है सुलाए रखा मौत की देर की। और जब वो उठे 305 साल बाद तो भूख लगी, तो एक साथी को भेजा, कुछ सिक्का दे करके जाओ कुछ खाने के लिए लाओ, लेकिन देखना किसी को पता ना चल सके, क्योंकि उस वक्त का जो बादशाह था 300 साल पहले, वो मुशरिक था, वो तौहीद वाले लोगों को जो है वो जुल्म करता था, उनसे बचकर ये गार में आ गए थे। अब वो जब सिक्का दिया खाने के लिए तो वो सिक्का 300 साल पुराना था, और वो लोग उनके पीछे पीछे चल दिए कि ये कहाँ। वो जब वो गार में गए तो वो भी थे, अल्लाह ने दोबारा उसे सुला दिया, मौत दे दी। ये दिखलाना, ये कुरान के वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सूरह ताहा में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिनूरियका मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम आपको अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखलाएं।
वो अल्लाह की तजल्लियात होती हैं। ये कायनात ज़मीन और आसमान दिखाई जाती है नबियों को। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब आप मिराज पे तशरीफ ले जाते हैं, उसके दो सफ़र हैं, एक असरा है, दूसरा मिराज है। असरा कहते हैं रात के सफ़र को, और मिराज कहते हैं को बुलंदी की जानिब जाने वाले को। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक असरा है, और मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ये मिराज है। सही नाम है असरा वल मिराज। और ये दो आयतें जो हैं सूरतें, एक बनी इसराइल की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनूरियहु मिन आयातिना। मैं ये आपको बतलाना चाहता था, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदों को शब के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को हमने मुबारक बना दिया ताकि हम दिखाएं उसे, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां। और सूरह नजम में फरमाया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अल्लाह तबारक ताला ने बहुत से नबियों और रसूलों को मोजज़ात अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बड़े मोजे जो किसका कुरान में जिक्र, मैं पहले उसका जिक्र करना चाहूँगा, बाकी फिर बाद में इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये आपके सारे जो मोजज़ात हैं कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम आपके सामने रखें। पहला मोजज़ा जो है वो कुरान एक जिंदा और जावेद मोजज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब देखिए कि जितनी किताबें अलहामी हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और सहीफ़े सिवाय कुरान के तमाम सहीफ़े उनका नामो निशान मिट गया। किताबों में इतनी तग़य्युर और तब्दीलात तहरीफ़ात कर दी कि उसमें उसका असल मौजू ही गायब हो गया। लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा जो है कि क़यामत तक इसकी ज़ेर ज़बर में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक ताला ने खुद ले रखा है, और ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। और दूसरा मौजू मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ये किसी दिन इसका जो इंडिविजुअल आएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे। दूसरा है शक्कुल कमर। ये सूरह अल कमर में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबातिस साअतु व शक्कुल कमर, क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था अल्लाह तबारक ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इसमें बहुत सारी रिवायात हैं, बहुत सारे सहाबा ने, सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, अबू नईम, बहुत सारे जो है, बहुत सारे सहाबा जो हैं उन्होंने ये रवायत किया है कि जिसमें जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, जबीद बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू ने बेतहाशा रवायत किया है। इस तमाम को हम जमा करें, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने थोड़ा सा मुख्तसर उसका जिक्र करना चाहता हूँ। इन तमाम रवायत को मिलाएं तो ये मालूमात हम तक पहुँचती हैं, वो ये है कि ये हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले का वाक़या, तकरीबन 8 नबवी का होगा या 9 का होगा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मिना में तशरीफ़ फरमा थे, और ये 14वीं का रात चांद था उस वक्त, और चांद अभी तुलू हुआ था, यका जगह फटा और इसका एक टुकड़ा पहाड़ी के एक जानब और दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के दूसरी जानब चला गया। यह कैफियत सिर्फ एक लम्हा के लिए रही, फिर दोनों
जो टुकड़े थे वो यूं जुड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमाया, देखो और गवाह रहो। कुफार ने क्या कहा? कुफार ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया था, इसलिए हमारी नजरों ने धोखा खाया। अबू जहल ने भी यही कहा। और दूसरे लोग बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर तो जादू कर सकते थे, जो हम पर यहां दूर लोग हैं, बाहर जो हैं, उन पर तो जादू नहीं कर सकते थे। हाँ, जब वो आएंगे हम उनसे पूछेंगे, क्या तुमने भी चांद को 2 टुकड़े हुए करते हुए होते वो देखा? और वाकई जो लोग सफर में थे, मक्का से बाहर थे, उन्होंने भी आके गवाही दी कि हमने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा। और तीसरा मेरे मौज़ा, मैं उस पर कुछ रोशनी डाल भी चुका हूं, इसरा वल मेराज। पहले हिस्से को इसरा कहते हैं और दूसरे हिस्से को जो है वो मेराज है, कि ये रातों रात ले जाना मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मेराज जो है इसके माने चढ़ने के हैं, और मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक। और ये सूरह नजम में इस दूसरे वाक़े का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द रआ नज़लतन उख़रा इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यक्शा सिदरत मा यक्शा मज़गल बसर व मा तगा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये वो आयतें हैं जो ये बतलाती हैं कि ये जो आसमानी सफ़र था, कि तर्जुमा है कि बिलाशुबा वो इसे देख चुका है उतरते हुए एक बार और भी, यानी कि 2 बार। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में है। सिदरतुल मुंतहा के करीब, उसके पास ही जन्नतुल मावा है। और जब छा रहा था सिदरा पर, जो कुछ छा रहा था, यानी कि वो तजल्लियात थी अल्लाह तबारक ताला की, ना आंख सुधिहाई और ना हद से बड़ी। और बिलाशुबा आप सल्लम ने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। ये इंशाल्लाह इस पर जब हम मिराज की बात होगी तो फिर इस पर डिटेल से हम इस पर रोशनी डालेंगे। ये 2-3 इस पर लेक्चर मैंने पहले भी पिछले साल भी दिए थे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसको बड़ी डिटेल से हम बात करेंगे इस पर। मैं आज 2 मोजज़ात आप सब की बेसिस से पहले का, इंशाल्लाह कल हम पैदाइश की बात करेंगे, और फिर पैदाइश से पहले के कुछ मोजज़ात, और दौरान पैदाइश बाद में जो है वो इंशाल्लाह उसका कल जिक्र खैर करेंगे। ये आज मैं 2 वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वाक़या जो है हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा में से हैं, कुरैशी हैं और मक्का के रहने वाले हैं। वो बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा बुसरा शाम, एक तो इराक में, ये शाम में जो है गया हुआ था, और वहाँ एक राहब ने लोगों से कहा कि यार यहाँ कोई मक्का से बंदा को आया हुआ है तो मेरे पास लेकर आओ। और वो मैं उसके पास गया तो मैंने कहा हाँ मैं मक्का से आया हूँ। उसने सवाल किया क्या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो चुका है? मैंने पूछा कौन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसने कहा कि अहमद बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो आखिरी नबी हैं, वो बैतुल हराम से हिजरत करके खजूरों के उस इलाके में जाएंगे जहां की ज़मीन बंजर और चट्टानें बड़ी सख्त हैं। उसने मुझे मशवरा दिया, राहब ने, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि फ़ौरन उस नबी की पैरवी में सबकत कर लो, जिनके फ़ायदे में रहोगे। ये ईसाई राहब कह रहा है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से फ़ौरन मक्का की तरफ रवाना हुआ, और मक्का पहुँचा तो मैंने लोगों से पूछा क्या मेरे बाद कोई वाक़या रूनुमा हुआ है? लोगों ने कहा कि जो सादिक व अमीन
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। और उनके मानने वालों में इब्ने अबी कहाफा यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। तला बिन अबैदुल्लाह रजी, चूंकि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी के बड़े दोस्त थे, गहरे दोस्त थे, और उनका बड़ा दिली एहतराम भी करते थे, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी में कुछ ऐसी खासियत थी, ऐसी आदात थी कि हर कोई उनसे मोहब्बत करता था। लिहाजा फ़ौरन वो अपने दोस्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के पास गए और कहा कि ए इब्ने अबी कहाफा, उठो और इबादत करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा किसकी? तो हज़रत तलहा ने कहा कि लात की। लात वो बुत था जिसे ये लोग कहते हैं ये अल्लाह की बेटी है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि ये लात कौन है, हालांकि वो जानते थे। तलहा ने कहा कि ये अल्लाह की बेटी है। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि अच्छा मेरे दोस्त ये बताओ कि अगर ये अल्लाह की बेटी है तो इसकी माँ कौन है? ये सवाल कर दिया ना। अब वो लाजवाब हो गए। ये सुनकर हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे कि अबू बकर सिद्दीक़ जो है रज़ी अल्लाह ताला दुरुस्ती रास्ते पर हैं और मैं गलती पर हूँ। चुनाचे लाजवाब हो गए। और अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उसे समझाया, कहा कि तला उसकी इबादत करो जो सबका खालिक व मालिक है, जिसके लिए कभी फना नहीं है, कि मेरे रब ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है सिवाय मेरे रब ने। उसकी इबादत करो जो तुम्हारी शहर के करीब है, जो तमाम खजानों का मालिक है। अगर तुम उस आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो इस दुनिया में आना है, वो अपने दिल की तमाम हाजात अल्लाह के सामने रखे और अल्लाह वो पूरी कर दे, तो अल्लाह के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आ सकती जितनी हम समंदर में से उंगली डालकर पानी निकालते। एक कतरा निकलेगा, दो कतरा निकलेगा, समंदर को क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी जानिए फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है कि हर बंदा नेक हो जाए। अल्लाह ने हमें साहिब इख्तियार बना दिया, नेकी और बदी का, हक व बातिल का फर्क बतला दिया। और अल्लाह तबारक ताला ने जब हम आलम अरवा में थे वो मिसाक ले लिया हम सबको। सूरह अल आराफ की 172 नंबर आयत, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शाहिदना, तमाम रूहों को जिस्म, जुबान और शऊर अता किया और कहा क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूं, माबूद नहीं हूं? और सब ने बैक जुबान होकर कहा था कि अल्लाह तू ही हमारा रब है, हम इस पर गवाही देते हैं। तो आज हमने सब ने अपने रब से वादा किया हुआ है और रब ने फिर अपने नबी और रसूल भेजे उसी वादे की तज़कीर के लिए, याद दिलाने के लिए। और हम हैं कि हमने अल्लाह से किया हुआ वादा भुला चुके हैं, पसे पुश डाल दिया है हमने। तो लिहाजा जब उन्हें समझाया ये, तो हज़रत तलहा जो है फरमाया कि तला उसकी इबादत करो जो सबका खालिक व मालिक है, जिसकी कभी फना नहीं। चुनाचे उन्होंने सिद्दीक़ अकबर की दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िरी दी, आप सल्लम की बैत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहब वाली बात बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुसर्रत का इजहार फरमाया, बस इतना ही, चेहरे पर मुस्कुराहट आई, बस इससे आगे नहीं। तो ये तो मामूली काम है, ये मामूली बात है, अभी आगे जाके देखोगे तो ऐसी ऐसी गैर मामूली बातें होंगी। तो इसमें सिर्फ मुस्कुराकर जो है ये जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये जब दोनों मुसलमान हुए तो वहाँ नौफल बिन ख़ुवैलद जो था ना, ये सरदार था और इसे कुरैश का शेर कहते थे, बड़ा ताकतवर था ये।
इसने दोनों को रस्सी से बांध दिया और किसी की जुर्रत नहीं होगी इसको छुड़वाए कोई। इसलिए इन दोनों को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैनैन यानी कि एक दूसरे के साथी, ये इनका लक़ब भी था, ये भी कहा जाता था इनके, दोनों एक दूसरे के साथी थे। दूसरा वाक़या जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। वो भी शाम गए हुए थे, वहाँ इन्होंने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर पहले एक यहूदी से पूछी, नाम मुतमिन हुए तो फिर एक राहब के पास गए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़माना जाहिलियत में बहुत बड़े, जैसे मैंने इसके ताजिर थे और इस काम की वजह से काफ़ी खुशहाल भी थे। एक दफ़ा तिजारत करने के लिए शाम के मुल्क गए हुए थे और वहाँ एक रात आपने ख्वाब देखा, ये शाम में थे वही ना। वो ख्वाब क्या था कि आसमान से नूर का एक हाला उतरा और काबे की छत पर चमकने लगा। इसके बाद वो नूर उनके मकान में जमा हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर में जमा हो गया। वो ये जब ख्वाब आया तो सुबह ये एक यहूदी के पास गए, उससे कोई मुतमिन ना हुए। फिर एक राहब के पास गए तो राहब ने ख्वाब सुनकर पूछा। अब देखिए ये जितना ख्वाब खूबसूरत है कि वो नूर का हाला आसमान पर चमका और मक्का की छत को उसने मुनव्वर कर दिया और फिर वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर के जमा हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखो ये करामत, ये मौजज़ा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वालदा माजिदा, इनकी औलाद सारी सहाबी, इनके वालिद भी सहाब, ये वो नूर था जिस घर में जमा हुआ, फिर उन सबकी काया पलट दी अल्लाह तबारक ताला ने। तो राहब ने पूछा, जब ये उसके पास गए ख्वाब सुनाया, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि मेरा नाम अब्दुल काबा है। इनका पहले नाम अब्दुल काबा था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका नाम जो है अबू बकर रखा था, इनकी कुनियत थी। अब्दुल्ला वैसे नाम रखा था, कुनियत इनकी जो है वो अबू बकर थी। ये हमें सब मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम अब्दुल काबा है और मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से मेरा ताल्लुक़ है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन ने उनका नाम रखा था, जिसे कबूल इस्लाम के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुल्ला रखा, जबकि अबू बकर आपकी कुनियत और सिद्दीक लक़ब था। मिराज के बाद जब आए ना, लोगों ने जब आसल ने बतलाया कि मैं रातों रात आसमान पर गया, पहले मैं मस्जिद अक्सा फिर सिदरतुल मुंतहा तक मैंने ये देखा, जन्नत दोज़ख देखी, अजाब होते हुए देखे, और मैं फ़लाँ फ़लाँ नबियों से मिला। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँच पे हारून अलैहिस्सलाम, छठे पे मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और मैं वापस आया तो कुंडी हिल रही थी, लिहाफ गर्म था, वजू का पानी चल रहा था। तो लोगों ने मजाक समझा, वो दौड़े दौड़े गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की तारीफ कि हज़रत देखा आपने, आपके साहब ने क्या कहा? क्या कहा कि मैं रातों रात गया, वापस आ गया, कुंडी हिल रही थी, लिहाफ गर्म था, वजू का पानी चल रहा था। हज़रत कुछ देर के लिए खामोश कहा कि तुमने अपने कानों से सुना है? कहा कि हाँ मैं अपने कान। और कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कि बिल्कुल फिर सच है, ये कौन सी बड़ी बात है कि गए और आ गए। हम तो रोज देखते हैं अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल आता है जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है। तब से इन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। राहब ने पूछा कि क्या काम करते हो? इन्होंने जवाब दिया कि तिजारत करता हूं। यह सुनकर राहब ने कहा कि तुम्हारी कौम में एक नबी पैदा होगा जिसके मानने वाले सारी दुनिया में होंगे।
और तुम उस नबी के प्यारे साथी होगे। देख लो जरा। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला शाम से वापस आए तो लोगों ने उन्हें बताया कि अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का दावा कर दिया है और वो कहते हैं कि बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों की बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी को फौरन अपने ख्वाब का ख्याल आया और वो उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचे और कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नबी होने का दावा किया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया कि हाँ, मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा है और हुक्म दिया है कि लोगों को इस बात की तलकीन और तबलीग करूं कि वह बुतों को छोड़कर एक खुदा की इबादत करें। अब जरा गौर कीजिए अगला जुमला जो था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह पूछा, क्या आपके पास इस दावे की कोई दलील है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की बात सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि अबू बकर, शाम में जो तुमने ख्वाब देखा था और राहब ने जो आपको ताबीज़ बताई थी, क्या वो काफ़ी नहीं है? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ईमान लिया। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे आप सल्लम की पैदाइश से पहले कि क्या मौजूज़ात थे, दौरान पैदाइश, बाद में बचपन, जवानी, और इसे इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे ज़िंदगी रही तो। ये मौजूज़ात, ये तमाम बतलाने का मकसद ये है कि हमारा हम जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये ईमान हमारे सिर्फ ज़ुबानों से सिर्फ अदा ना हो, दिल हमारे इसकी गवाही दें और अमल से इसका इजहार हम सब करें। ज़ुबान से इकरार, दिल से गवाही और अपने तमाम आज़ा से इसका इजहार। एक एक लफ्ज़ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला है वो हक और सच है और हमारे लिए हुज्जत है। मिन्नवान उस पर अमल करना, उसके अलावा कोई अमल हमने किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया, यानी कि हुक्म नहीं फरमाया, करके नहीं दिखलाया, या किसी सहाबी को करते हुए देखा तो मना नहीं करा, वो भी हुज्जत है क़यामत तक के लिए। ये तीन चीजें हैं बस, चौथी कोई नहीं है। इसके अलावा हमने कोई अमल किया वो बिद्दत है। हर बिद्दत बुराई है और वो जहन्नम भी जान ले जाती है, चाहे आप उसको जितना मर्जी मलमाकारी कर लें। अब फजर की 2 रकातें हैं, आप 4 क्यों नहीं पढ़ लेते भाई? ज्यादा सवाब होगा, क्यों नहीं पढ़ते? मगरिब की 3 रकातें पढ़ते हैं, 4 क्यों नहीं पढ़ लेते भाई? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हुक्म ये फरमाया। इसमें हम कमी करेंगे, बेशी करेंगे, वो बिद्दत है और इसकी बड़ी पकड़ है अल्लाह के यहां, ये याद रखिएगा। ये जुमला तो मैंने बड़ी जल्दी बोल दिया इस जुबान से, यही वो है सारा हमारा दीन, इसी जुमले के राउंड अबाउट घूमता है कि कुरान की एक एक बात हक को सच है, आप सल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई एक एक बात हक को सच है, या वो हो चुकी है या वो हो चुकनी है या हो जाएगी क़यामत तक, वो सच है। और उस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसमें कमी बेशी नहीं हम कर सकते। वहाँ अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकली हुई एक एक बात जो हक़ व सच है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा और सहाबियात हैं, जो रोशी के मीनार हैं,
उनकी ज़िंदगी को मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे दिलो दिमाग में जो जंग चढ़ा हुआ है वो उतर जाए और हमारे लिए सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान हो जाए। अल्लाह तबारक ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आसन।